ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी की जो एनटीए नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको यहाँ से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं और एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का होता है। मतलब 10 नंबर के प्रश्न आपको सूचना एवं संचार तकनीकी से मिलेंगे। और एनटीए नेट जेआरएफ के अलावा जो आपके यूपी टेट, सी टेट और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं वहाँ पर भी आपको प्रश्न मिलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा। कंप्यूटर में जब हम डाटा ऐड करते हैं, कोई नया डेटा ऐड करते हैं, तो वो कहाँ से कंपैरिजन करता है, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है आपका, वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके डेटा को कंपेयर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, सीपीयू। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर्स ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाई। कंप्यूटर इंटरनेट पर किसके द्वारा पहचाना जाता है। जिस कंप्यूटर पर या जिस लैपटॉप पर या जिस सिस्टम पर हम नेट एक्सेस करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कंप्यूटर पर नेट चलाया गया था। जब कोई क्राइम वगैरह होता है आप देखते हैं, तो हम कंप्यूटर को सर्च करते हैं कि कौन से कंप्यूटर के थ्रू ये साइबर क्राइम किया गया है। तो कैसे करते हैं, ईमेल एड्रेस के द्वारा, स्ट्रीट एड्रेस के द्वारा, आईपी एड्रेस या नन ऑफ द अबव। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं आईपी एड्रेस के द्वारा। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल में नेट चलाते हैं, तो मोबाइल का भी एक आईपी एड्रेस होता है। क्यों, उससे हमको पता लगता है इस मोबाइल का ये आईपी एड्रेस है, इसके थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस किया गया। तो आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है कंप्यूटर पर नेट चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी। आईएसपी का मतलब कौन कौन सी कंपनियां हैं या कौन कौन सी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं आपको। तो आपके एमटीएनएल, बीएसएनएल, ईआरनेट इंडिया, इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। जो कि एमटीएनएल आपका टेलीकॉम की कंपनी है, तो ये भी नेट प्रोवाइड कराती है, आईएसपी है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल भी आपका आईएसपी है। ईआरनेट एजुकेशन रिसर्च, ठीक है, ये भी आपका आईएसपी है। लास्ट आपका इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड आपका रॉन्ग आंसर है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपका, HTML इज़ बेसिकली यूज टू डिज़ाइन। HTML का यूज़ किस में होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ कहाँ होता है, वेब पेज बनाने में, वेबसाइट बनाने में, ग्राफिक्स बनाने में या टेबल्स एंड फ्रेम्स। तो HTML का यूज़ होता है वेब पेज बनाने के लिए। जब आप वेबसाइट को सर्च करते हैं, आपके सामने नया नया पेज खुलता जाता है, तो वो होता है वेब पेज, या HTML का यूज़ होता है वेब पेज में। ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रान, कोबाल। तो आपका यहाँ पर जो यूनिक्स है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और बाकी सब आपकी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए कीबोर्ड हैज़ एटलीस्ट। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। यहाँ पर जो कीबोर्ड की बात हो रही है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात हो रही है। लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं होगा या आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड नहीं होगा। नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है स्टैंडर्ड, उसमें 101 कीज होती हैं या 101 कुंजी होती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका 7, यूज़ ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड। जब हम टेलीफोन लाइन के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम पर नेट कनेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, वॉइस नेट, वॉइस टेलीफोन, वॉइस लाइन या वॉइस प्रोटोकॉल पोर्टल। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वॉइस लाइन। जब हम कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करते हैं टेलीफोन के थ्रू, तो उसको कहा जाता है वॉइस लाइन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। जब हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं, कहीं पर कोई आपका प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई क्विज़ हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है, जब वो आपको दिखाई देता है तो वहाँ पर डिले रहता है 5 मिनट का या 10 मिनट का या 2 मिनट का ही। तो जो डिले होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल टाइम वीडियो, ठीक है। अगर आपका डायरेक्ट रहता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो वहाँ पर आपके सामने बिल्कुल एकदम लाइव रहता है, कोई भी आगे पीछे सेकंड का अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लैन स्टैंड फॉर। इजी क्वेश्चन है आपका, आप लोग पढ़े भी होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? पहला, मॉडेम इज सॉफ्टवेयर। देखो मॉडेम आपको सॉफ्टवेयर नहीं है, पहली बात तो हार्डवेयर है, तो आपका यहाँ पर क्या है, रॉन्ग हो गया है। दूसरा आपका मॉडेम हेल्प्स स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज। मॉडेम का काम वोल्टेज को स्टेबलाइज करना नहीं होता, ये भी आपका रॉन्ग है। मॉडेम इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है मॉडेम आपका। लास्ट है आपका मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि मॉडेम के थ्रू हम कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर नेट एक्सेस करते हैं, जो हमारे सिग्नल को एनालॉग डिजिटल एनालॉग में चेंज करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको बताना है, जो आपने पढ़ी भी होगी पहले, लेकिन जो नेट का पेपर होता है आपका, यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करने वाले आते हैं, सभी आंसर आपको सेम लगते हैं और आप कंफ्यूज वहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है, कंप्यूटर इज ए मशीन दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सेकेंड, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। सी, computer is an electronic device that can store, retrieve and quickly process only quantitative data। और नेक्स्ट है आपका क्वालिटेटिव डेटा। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट कैन स्टोर। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती है, डेटा को रिट्राइव कर सकती हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वे में भी होता है, बहुत फास्टली मिलता है और आपको बिल्कुल करेक्ट मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। ICT में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? ऑनलाइन लर्निंग, लर्निंग थ्रू द यूज़ ऑफ एडुसेट, वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ICT के अंदर ये सब इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ ईमेल। ये आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है नेट में, ठीक है। जो ईमेल होता है आपका, ईमेल को बनाने के लिए क्या फॉर्मेट होता है? मोस्टली सभी ईमेल यूज़ करते हैं, लेकिन ईमेल को बनाने का भी एक फॉर्मेट होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ईमेल आपका बनता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्ट करना है ऑप्शन ए, www._ail.com, www@mail.com, कैप्स www@mail.com, लास्ट है आपका www.mail.com। तो आपने देखा होगा कोई भी ईमेल आईडी होती है, फॉर एग्जांपल abc@gmail.com या @yahoomail.com, readymail.com। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो आपका फॉर्मेट है किसका, ईमेल आईडी का या बनाने का, जहाँ पर आपको डोमेन नेम रहता है और आपका यूज़र नेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज़ एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड फॉर। जब हम कंप्यूटर पर कुछ भी डेटा इनपुट करते हैं तो वो आपका डिजिटल बाइनरी नंबर में जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने F वहाँ पर दबाया है तो वो कंप्यूटर उसको F में ही लेगा, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में लेता है, तो उसको हम ASCII कोड बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है यहाँ पर। ऑप्शन ए, अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लास्ट है आपका अडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन। CPU का कौन सा पार्ट होता है जो अंक गणती गणनाएँ करता है या जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उनका यूज़ करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो एक काम किसका होता है? काम होता है ALU का, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DPI स्टैंड फॉर। यहाँ पर आपको DPI की फुल फॉर्म बतानी है। DPI कहाँ यूज़ होता है? जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंटर की क्वालिटी को बताता है कि कितने DPI के प्रिंटर आपका है। डॉट्स पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट्स पर पिक्सल,
डायग्राम पर इंच। तो आपका यहाँ पर होता है ऑप्शन करेक्ट डॉट्स पर इंच, जो क्या है कंप्यूटर की क्वालिटी को मेज़र करता है प्रिंटिंग की। ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट ए डॉक्यूमेंट विद टेक्स्ट ग्राफिक हेडलाइंस एंड फोटोग्राफीज इन्वॉल्व्ड इन। जब हम आप देखते हैं पम्पलेट, आपने देखा होगा या कोई भी आप डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें आपका पिक्चर, ग्राफिक्स, हेडलाइंस, टेक्स्ट इंक्लूड रहता है, उस सॉफ्टवेयर पैकेज को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। तो DTP जो होता है उसको हम बोलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें हम क्या करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं डॉक्यूमेंट जिसमें आपके फ़ोटोग्राफ, आपके इमेज, आपके ग्राफिक्स, हेडलाइंस, टेक्स्ट इंक्लूड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 18, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज़ नोन एज। जब डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपका डेटा है MS एक्सेल का, आप उसको वर्ड पर पेस्ट कर देते हैं या पावर पॉइंट में पेस्ट कर देते हैं, या फॉर एग्जांपल आपका मैसेज है व्हाट्सएप में, आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं टेलीग्राम में या मेल में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायनामिक डिस्क एक्सचेंज, डॉटगी डेटा एक्सचेंज, डॉगमेटिक डेटा एक्सचेंज, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। उसको हम बोलते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, जब डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र होता है। क्वेश्चन नंबर 19, CD-ROM स्टैंड फॉर, इजी क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क, विच कीप्स पेरिफेरल अंडर इट्स कंट्रोल इज। जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है, उनको कौन कंट्रोल करता है? कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको कंट्रोल करता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मदरबोर्ड पर आपका लगा रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड के साथ ही जितने भी आपके हार्ड ड्राइव हैं, आपका SMPS है, आपका रैम है, आपका रोम है, ठीक है, फ्लॉपी ड्राइव है, जितने भी अंदर आपके कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं वो सब कहाँ लगे रहते हैं? मदरबोर्ड पे। कंट्रोल कौन करता है उनको? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि वो भी मदरबोर्ड के ऊपर ही लगा रहता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है कंप्यूटर के, जो आपके ICT NET JRF फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट हैं और आपके टेट, सुपर टेट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।